बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसहाक डार साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है या उन्हें देना पड़ गया है। मैं आपको बताता हूँ ये इंटरव्यू क्यों हुआ, किसने इसहाक डार को फंसाया और किसने बीबीसी के एंकर के सामने इसहाक डार को फेंक दिया। अब ये जो इंटरव्यू हुआ है इसके अंदर बहुत सारी अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है PMLN को। और इसहाक डार साहब जो बड़े माहिर हैं इंटरव्यू देने में, और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे अक्सर आप उनको सुनते हैं, तो यहाँ कभी उनको इस किस्म के हालात का सामना नहीं करना पड़ा जैसे हालात का सामना उनको बीबीसी के हार्ड टॉक में करना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? देखिए, एक तो थोड़ा सा लोग बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने बहुत सारा कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान का मीडिया उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलता। इसमें सदाकत है। अरबों रुपए की जो हैं वो नवाजिशें हैं मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, तो वो बाय डिज़ाइन उनको ज़्यादा टफ टाइम नहीं देते थे। यानी मैं भी सहाफ़ियों को ये कहते हुए सुन रहा था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी की छोटी बहन आसिफा जरदारी, वो जब बोली तो हमें बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा हो गई। यानी ये अजीबोगरीब चीज़ है कि मौरूसियत को बजाय इसके कि कंडेम किया जाए, ये कहा जाए कि शेरी रहमान बूढ़ी हो गई सियासत करते करते, और कुर्बानियाँ जो हैं वो लाजवाल कुर्बानियाँ बहुत सारी पॉलिटिकल ख़वातीन की, जिनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। शैला रज़ा साहिबा हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डॉक्टर नफीसा शाह हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल, मैं किस किस का नाम लूँ, रुबीना खालिद हैं, रुबीना कायम खानी है, और बहुत सारी और पॉलिटिकल ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है, डंडे भी खाए हैं, मारे भी खाई हैं, मुश्किल हालात भी देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज तक पीपल्स पार्टी को लीड नहीं कर पाई। तो लीड करने के लिए घर से एक बच्ची जो है उसको भेजा पीपल्स पार्टी ने, तो उन्होंने लीड किया है। तो पाकिस्तान के मीडिया को आदत है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लीडरों की तारीफ करते हैं, मिरासियों वाला थोड़ा सा रवैया हो जाता है। वो इसलिए कि क्योंकि हमने जो पैसे वैसे इकट्ठे करने होते हैं इन लोगों से मीडिया के अंदर जो है, और मीडिया इंडस्ट्री बाय डिज़ाइन ऐसी डिज़ाइन ही ऐसी, जब ये इवॉल्व कर रही थी तो इसके अंदर जो है वो डिज़ाइन इस तरह का था इसका, और ये इस तरह से पनप रही थी कि इसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। अब कोई आदमी ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई आदमी जो है वो सही बात करना भी चाहे तो उसके आसपास इतने सारे गलत बात करने वाले हैं कि उसको शक होने लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, ये सारे ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते। मुझे याद है मैंने जब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब से सवाल किया तो सारे सीनियर सहाफ़ी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया। मैं रिपोर्टर था छोटा सा, मॉडल टाउन गया, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने सवाल पूछ लिया। सवाल ज़रा मुश्किल था, तो मुझे जो सीनियर सहाफ़ी थे लाहौर के, वो सारे ऐसे घूर रहे थे और इतने गुस्से से उन्होंने मुझे देखा और बाहर आके डांटा भी कईयों ने, और मुझे ऐसा बना दिया जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ और मैंने सवाल पूछ के कोई गुनाह कबीरा किया है। मैं 2-3 दिन अपने अंदर गिल्ट फील करता रहा कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है। तो रुमान एहसान साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अब उनका इंतकाल हो गया। डॉन के लिए वो लिखते थे और डॉन टीवी पे गालिबन वो काम करते थे उस दौर में। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा, तुमने ठीक किया है, तुमने ठीक किया है। ये सब लोग जो हैं वो तुम्हें इसलिए दबा रहे हैं कि ये तुम्हें तुम्हारा हक नहीं लेने देंगे सवाल की सूरत में, और इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये कई दहाइयों से एडजस्ट हो चुके हैं। लिहाजा इनके सामने ऊंची आवाज में बोलना, इनके सामने सवाल उठाना बड़ा मायूब समझा जाता है इन लोगों की नज़र में। तो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, इस तरह के सवालात नॉर्मली नहीं होते। और फिर जब इंटरव्यू देना होता है ना, तो होता क्या है, ये सहाफ़ी को चुनते हैं कि ये वाले को इंटरव्यू देना है, ये वाले को नहीं देना, ये नरम सवाल पूछेगा इसको देना है, ये सख्त सवाल पूछ सकता है इसको नहीं देना। हमारी जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इंटरव्यू देते हुए बहुत कुछ देखती हैं। यानी आप हैरान हुए होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो नवाज शरीफ साहब का कभी इंटरव्यू नहीं कर पाए और बहुत उम्र होगी उन्हें काम करते हुए। बहुत सारे ऐसे हैं जो जरदारी साहब का भी नहीं कर पाए, बहुत उम्र होगी उन्हें काम करते हुए। वो एक्चुअली कोशिश करते हैं कंफर्ट जोन में जाने की। वो कहते हैं कंप्रोमाइज़ करो, ज़्यादा सख्त बातें हमसे ना पूछो। तो जिनके साथ उनके हालात अच्छे होते हैं उनको इंटरव्यू देते हैं, और जिनके साथ पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं होते, पॉलिटिकल लोग नॉर्मली उनको सहाफ़ियों को इंटरव्यू नहीं देते जो उनकी सोच से मुताबिकत नहीं रखते या उनके एजेंडे पे नहीं चल रहे होते। तो यहाँ पे ये इंटरव्यू क्यों दिया इसहाक डार ने? सबसे बड़ा सवाल ये है,
ये इंटरव्यू इसहाक डार साहब ने दिया नहीं है और ना ये कोई उनकी ख्वाहिश थी। ये इंटरव्यू इसहाक डार साहब को देना पड़ गया है। वजह यह है कि बीबीसी नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाह रहा था और बीबीसी अभी भी नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाह रहा है बरतानिया में, और उन्होंने कई मरतबा नवाज शरीफ साहब को दरखास्त की है कि आप बीबीसी को एक इंटरव्यू दीजिए। और सिर्फ बीबीसी ने नवाज शरीफ साहब से इंटरव्यू के लिए दरखास्त नहीं की, दीगर कुछ और चैनल्स ने भी दरखास्त की हुई है और कुछ अखबारात भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप हमें एक तफसीली इंटरव्यू दीजिए नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर बीबीसी का सबसे ज़्यादा दबाव था और बीबीसी उन्होंने बताया जी कि मियाँ साहब तो बीमार हैं, उनके साहबजादे ज़्यादातर चीज़ों को डील करते हैं, तो मियाँ साहब बीमार हैं, वो इंटरव्यू नहीं दे पाते। लेकिन उसके बाद दबाव बहुत बढ़ गया जब मियाँ साहब ने एक एक घंटे की तकरीर करना शुरू कर दी मीडिया पे आके, ऑनलाइन तकारीर पाकिस्तान में जलसों से। वो जो तकारीर का सिलसिला मियाँ साहब का शुरू हुआ तो उसके बाद दबाव मजीद बढ़ा बीबीसी की जानिब से, फॉरेन मीडिया की जानिब से कि मियाँ साहब हमें इंटरव्यू दें। और मियाँ साहब को इस बात का पता है कि अगर मैंने इनमें से एक को इंटरव्यू दे दिया और दूसरे को ना दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। और मियाँ साहब बैरून मुल्क किसी भी मीडिया के साथ नाराजगी मोल नहीं ले सकते इस वक्त जब उनकी पार्टी एक तहरीक चला रही है, इस वक्त जब वो खुद लंदन में मौजूद हैं और इलाज करवाने के बहाने वहां पे उन्होंने अपना क़याम किया हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो बीबीसी को ना करते, ना करने की स्टेट अवे अगर ना करते हैं तो इस सूरत के अंदर बीबीसी उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के चला सकता है, जैसे वो माजी में चलाते रहे हैं। बीबीसी उनके ऊपर एक खबर दे सकता है और उनके जो लंदन के अंदर मामलात हैं उन सारों को खोल के रख सकता है। और बीबीसी की आपको पता है रिपोर्टिंग बड़ी इन्वेस्टिगेटिव होती है, खासतौर पर जब उन्होंने लंदन में करनी हो। यानी वो बता सकते हैं कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की सारी कहानी झूठी थी, वो बता सकते हैं कि मियाँ साहब के इलाज का सारा किस्सा जो है वो झूठा है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो एक प्रेशर मियाँ साहब के ऊपर बिल्ट हो रहा था बीबीसी का, और ये जो आलमी आलमी सहाफ़ती इदारे जो हैं वो भी चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करते हैं। वो देखते हैं कि कोई अगर उनको ओब्लाइज कर रहा है तो फिर वो भी हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उनके साथ चलें। तो फौरी तौर पर इसका हल ये निकाला कि इसहाक डार साहब को कहा जाए कि वो जाके बीबीसी को इंटरव्यू दे दें। तो इसहाक डार साहब का तय पाया कि वो बीबीसी को इंटरव्यू देंगे और वो बीबीसी को इंटरव्यू देने के लिए चले गए और हार्ड टॉक के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दिया है स्टीफन साकर को। बड़ा टफ जर्नलिस्ट है और उसने कुछ तैयारी भी की हुई थी। ये इंटरव्यू में क्योंकि इसहाक डार साहब के पास चॉइस नहीं थी, वो ये फैसला नहीं कर सकते थे कि इसको देना, इसको नहीं देना, इसको देना, इसको नहीं देना। बीबीसी को देना जी इंटरव्यू, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कुर्बानी देनी है। और इसहाक डार वो आदमी है जिसने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ के लिए कुर्बानी दी है, अपनी वजारत की कुर्बानी दी, अपने घर की कुर्बानी दी, और फिर यहाँ बरतानिया में आके बैठ गए, वहाँ पे टाइम गुजार रहे हैं सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को बचाने के लिए। अगर वो काबू आ जाते हैं या उन्हें पकड़ लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। लिहाजा इसहाक डार साहब ने एक मरतबा फिर कुर्बानी दी है और जाकर इंटरव्यू दिया बीबीसी हार्ड टॉक के अंदर स्टीफन साकर को। अब ये इंटरव्यू बड़ा टफ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जान तो छूट गई, उनको तो फिलहाल इंटरव्यू नहीं देना पड़ा, लेकिन क्या ये परमानेंट छूट गई, इस पर आप कुछ नहीं कह सकते। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस वक्त अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है लंदन में तो मियाँ साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। वो इसलिए कि इससे पहले जो डेली मेल ने उनके खिलाफ एक खबर दी थी पेंट हाउस पैरेट्स के नाम से कि उन्होंने बहुत लूट मार की है वहाँ पे, और लूट मार का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, एनजीओज का पैसा लूट कर जो है वो लेकर आए बरतानिया में, और उस लूटे हुए पैसे से वो अपना दौलत बनाते हैं। और फिर ना सिर्फ उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, वो प्रॉपर्टीज़ भी बताई जिसके बारे में मियाँ साहब हमेशा छुपाते रहे। तो उसको डेली मेल को बहुत दफ़ा कहा गया मियाँ साहब को कि आप इनको हरजाने का दावा करें, इनके ऊपर केस करें, इनको दबाएं और डेली मेल को दबा के उनसे आप बहुत बड़ा हरजाना वसूल करें। लेकिन मियाँ साहब ने अभी तक ऐसा नहीं किया, वो कर नहीं पाए। लंदन पोस्ट ने उनके खिलाफ लिखा, दीगर बहुत सारे जो बैरून मुल्क अखबारात हैं वो उनके खिलाफ लिखते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने बीबीसी ने एक बहुत पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें सारी तफसील लिखी थी कि मियाँ साहब की मनी ट्रेल क्या है 90s में, तब बता दिया था कि इन्होंने कैसे लूट मार की है और किस तरीके से ये सारा कुछ इन्होंने बनाया और उसमें इसहाक डार साहब का क्या रोल है। बहरहाल ये इसहाक डार साहब गए, जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो इसहाक डार साहब के पसीने छूटते रहे और बड़े बदमज़ा नजर आए वो इस इंटरव्यू में। वो खुश नहीं थे, बल्कि 2 मरतबा तो उन्होंने जो सहाफ़ी है बीबीसी का उसको भी ये कह दिया कि आप जानिबदार हैं, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ और बात करनी चाहिए। यानी सहाफ़ी से भी 2-3 मरतबा उन्होंने शिकवा अपने इस इंटरव्यू के बीच में किया। अब जो अहम बातें हैं वो क्या है,
यानी बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब खुद जो है सवाल पूछा कि बूट पॉलिश करते रहे हैं फौज के और फिर वो यहां तक पहुंचे हैं। तो इसके जवाब में इसहाक डार साहब ने बजाय ये कहने के कि नवाज शरीफ साहब ने कभी फौज के बूट पॉलिश नहीं किए, इसहाक डार साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने भी फौज के खिलाफ 21 बयानात दिए हैं और वो 21 बयानात शायद आपने नहीं सुने। तो अगर वो 21 बयानात आप निकाल के सुने तो आपको पता चले कि इमरान खान भी एक दौर में फौज के खिलाफ बोलता था जैसा कि आज नवाज शरीफ बोलता है। सवाल था कि क्या नवाज शरीफ ने फौज के बूट पॉलिश नहीं किए, तो इसका जवाब दिया गया क्योंकि इमरान खान ने फौज के खिलाफ स्टेटमेंट दिए इसलिए नवाज शरीफ भी दे रहा है। एक और सवाल जो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, उन्होंने कहा ये हिपोक्रेसी है, यानी यही नवाज शरीफ जब इक्तदार में होते हैं तो इनको सारे अच्छे लग रहे होते हैं, फौज के साथ इनकी बल्ले बल्ले होती है। जैसे कि ये मेमो गेट स्कैंडल में चले गए थे गिलानी के खिलाफ, मरियम नवाज ने वहां खड़े होकर जलसे में पूछा, मेरी हंसी छूट गई उस वक्त जब उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी का क्या कसूर था। तो ये तो वो अपने वालिद गिरामी से पूछे कि यूसुफ रज़ा गिलानी का क्या कसूर था जिन्होंने उनको निकाला था उस दौर में फौज के साथ मिलके या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। तो ये सवाल जो है ये पूछना चाहिए था अपने वालिद साहब से, मरियम साहबा को, लेकिन वो लोगों से पूछ रही थी वहां पे खड़ी होके। अब इसका जो जवाब दिया इसहाक डार साहब ने इस सवाल का कि हिपोक्रेसी, उन्होंने कहा एवोल्यूशन प्रोसेस है। एवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं कि एक आदमी की साख्त तब्दील हो रही होती है, वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहा होता है। तो नवाज शरीफ साहब वक्त के साथ साथ तब्दील हुए। तो इसका जो उस सहाफ़ी ने आगे से कहा कि ये क्या बात हुई कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं या फौज आपको इक़्तिदार ले दे तो सब बहुत अच्छा है, और जब आपको ना लेकर दे तो फिर आप उसके खिलाफ हो जाते हैं और आप कहते हैं इवॉल्व हो कि अब आप इनकलाबी बन गए हैं। तो ये सवाल हम यहां पे भी उठाते रहते हैं और इसी की वजह से वो हमें इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन वहां पे उनके पास कोई चांस नहीं था ना करने का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री आ जाती, कोई खबर निकल आती बीबीसी की तो मुसीबत बन जाती इन लोगों के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। डॉन लीक्स के हवाले से इसहाक डार साहब ने क्लेम किया, उन्होंने कहा वो तो पाकिस्तान को फैटफ से निकालने के लिए था। डॉन लीक्स के अंदर जो कुछ बोला और जो कुछ लिखा गया वो सारी चीजें वो थी जो किसी भी मुल्क को फैटफ में डाल सकती हैं, फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल सकती हैं कि जी हमारी फौज तालिबान के साथ मिली हुई है, आपको धोखा कर रही है, हमारी फौज दो नंबरी कर रही है, हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इंडिया के अंदर दहशतगर्दी कराई है, हम अपनी सरजमीन पे दहशतगर्द तैयार कराते हैं और हम हालात खराब कर, इस किस्म की चीजें थी डॉन लीक्स में। जो इंडिया कहता था ना वही इन्होंने कहा था डॉन लीक्स के अंदर, और वो डॉन लीक्स को इन्होंने कहा जी वो तो हम तो फैटफ को ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के लिए काम कर रहे थे उस दौर में। तो डॉन लीक को बिल्कुल एक अलग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया वहां पे इसहाक डार साहब ने, जो मैं समझता हूं कि गलत बयान है। जब इसहाक डार साहब से यह पूछा गया कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है और कितनी आपकी जायदादें, तो उन्होंने कहा जी मेरी पूरी दुनिया में एक ही घर है और वो पाकिस्तान में, और उसको भी जो है ना वो ले लिया गया है क्योंकि वापस नहीं जा रहे, इश्तेहारी है तो उनको ले लिया गया है। उन्होंने पूछा कि आप यहां पे क्या कर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब है, देन गो बैक टू पाकिस्तान और जाके परसू करें अदालतों के अंदर और जवाब दे के बाइज्जत बरी हो। तो इस पे इसहाक डार साहब ने कहा मैं बीमार हूं, और जिस तरह उन्होंने कहा मैं बीमार हूं, उस लम्हे मैंने उन दोनों लोगों को देखा जो इंटरव्यू करने वाला था और जो इंटरव्यू देने वाला था। बिलीव मी कि इंटरव्यू करने वाला ज्यादा बीमार और कमजोर और बूढ़ा नजर आ रहा था, इंटरव्यू देने वाला ज्यादा हशाश बशाश और जबरदस्त नजर आ रहा था। ये इसहाक डार पूरे लंदन में घूमते फिरते हैं और कहते हैं मैं बीमार हूं, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है और बीमारी के बहाने पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। कहते हैं मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, और इस वक्त एक इश्तेहारी के तौर पे बरतानिया में मौजूद है। साथ ही उसने पूछा कि नवाज शरीफ साहब फिर यहां पे क्या कर, वो भी बीमार है। बीमार हैं यानी नवाज शरीफ भी बीमार, इसहाक डार भी बीमार। तो ये एक अजीब चीज है कि उन दोनों का इक्तदार था, दोनों मिलकर फाइनेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, दोनों के ऊपर संगीन करप्शन के मुकदमात हैं, दोनों बीमार हैं, दोनों लंदन में हैं, लेकिन दोनों पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, दोनों इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, दोनों सियासत भी कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो गोरे को तो समझ नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में हम बहुत सारे सहाफ़ियों को समझ आती है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनका फिर भी दाल गल जाती है, वहां गोरे के सामने दाल नहीं गलती। एक और बड़ा टेक्निकल सवाल जो है वो पूछा आपने, और उसका जो लब्बे लुबाब है मैं आपको बता देता हूं कि कोविड-19 है, आप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। क्या जो आप अभी कर रहे हैं, जिस हालत में पाकिस्तान है, क्या ये पाकिस्तान के साथ आप भला कर रहे हैं जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं? तो सिंपली जो क्वेश्चन है जो उठता भी है, इसका जवाब कोई इसहाक डार साहब दे नहीं सके और कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसका नहीं कर सके, रिप्लाई नहीं कर सके प्रॉपर।
इसका देखें, खुद तो बीमार हैं दोनों, मियां नवाज शरीफ साहब और इसाक डार, और बीमारी के खतरे से पाकिस्तान नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने कहा था कि अगर उन्होंने इलाज करवाया तो कोरोना होने का खतरा है। शहबाज शरीफ साहब अगर अदालत गए तो कोरोना होने का खतरा है। नैब की पेशी पे मैं नहीं आ रहा क्योंकि कोरोना होने का खतरा है। यार, आप लोगों की जान को खतरा है, आप पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गए कि हमें कोरोना ना हो जाए। आप पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, हमें कोरोना ना हो जाए। आप नैब के सामने पेशी पे नहीं जा रहे, हमें कोरोना ना हो जाए। अदालत से आप छुट्टी मांग रहे हैं, हमें कोरोना ना हो जाए। बीमारियों की छुट्टियां लेकर आप जेलें छोड़ के बाहर जाके बैठे हैं लंदन में, और आम आदमी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोरोना के सामने दीवार बन जाए और वो अपनी जान को खतरे में डाल के आपके फायदे के लिए एक तहरीक चलाए ताकि आपके मुकदमात खत्म हो जाए, ताकि आपकी जान छूट जाए बहुत सारे मामलात से। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, जो मेरा एनालिसिस है, इससे पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी तहरीक खड़ी है करप्शन को बचने के लिए। करप्शन के जो केसेस हैं जो खुल रहे हैं, जिन पे काम हो रहा है, उनसे बचने के लिए। जितना मुझे इस बात पे यकीन है कि पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने करप्शन किया है और वो अपने केसेस से बचना चाहते हैं, मुझे उतना ही यकीन है कि यहां पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो खुलने चाहिए थे और नहीं खोले जा रहे। हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केसेस खुलने चाहिए थे और नहीं खोले जा रहे। दूसरी जानिब अपोजिशन के केसेस जो हैं, जो खुले हैं, वो बिल्कुल ठीक खुले हैं। कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैं ये कहूं कि ये बंदा बेगुनाह है, इसके ऊपर गलत केस खुल गया। सही केसेस खुल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस और खुलने चाहिए थे जो उम्मीद की जाती है कि शायद आने वाले वक्त में खुल जाएंगे। तो इसहाक डार साहब ने जनाब एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल कर ली गई है नवाज शरीफ साहब की बारगाह में। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा दूसरों को कुर्बान करते रहे हैं अपनी सियासत के लिए, और अगर ये इंटरव्यू नवाज शरीफ साहब को देना पड़ जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती उनके लिए। और अगर वो ये साफ इनकार कर देते बीबीसी को, तो बीबीसी उनके लिए एक मुसीबत बना देता। लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है, वहाँ और बहुत सारा मीडिया है और आने वाले दिनों में नई चीज़ें रिपोर्ट होने वाली हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे जो दोस्त लंदन में हैं वो कह रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।